Welcome everyone. In this episode, we are going to talk something exciting, something struggling. We are not just talk about bullshit, but we talk about real stories and the progress. In this episode, we have someone very special from India. So we are going to talk in Hindi. And yes, I mean, like normally I don't make podcast in Hindi, but if somebody is like Usman is here, so of course Hindi to bolna banta hai. So he सही he started his journey in Pune as a barista, and then right now he's in Malta. So we are going to discuss a lot of things. So first of all, welcome Usman. और कैसा चल रहा है सब? सर बढ़िया बढ़िया थैंक यू सो मच एक्चुअली आपने इनवाइट किया आई रियली अप्रिशिएट बढ़िया और है। बाकी सब बढ़िया है बढ़िया, हमारी जर्नी ओके। तुम्हारी जर्नी जो है ना कि जैसे हम लोग अपने उधर नॉर्मली चाय पीते हैं सुबह सुबह। सही कॉफी तो भाई, हम्म बरिस्टा तो नाम भी बहुत लोग नाम भी नहीं सुने हैं। तो सही चाय पीने वाले लोग, ठीक है, हम्म हम रेगुलर चाय पीते हैं। चाय सही पीने से आप इतने जल्दी, मतलब कैसे, कहाँ से आया कि नहीं मुझे बारिस्टा सीखना है, या मैं बारिस्टा में काम करना चाहता हूँ? एक्चुअली मेरी स्टार्ट हुई ना मतलब आफ्टर कॉलेज कैफे कॉफी हाँ, सीसीडी सीसीडी, सीसीडी यस यस यस, सीसीडी, हाँ हाँ हाँ। तो एक्चुअली जो ओनर थे उनके वो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ वो विजय सिद्धार्था एक्चुअली ही पास्ट अवे सॉरी बट टू हियर। उनकी जो जर्नी थी ना मतलब वो काफी इंटरेस्टिंग थी वो पढ़ाई करने के लिए मतलब ऑस्ट्रेलिया गए हम्म तो उन्होंने मतलब एक कुछ सोचा कि एग्जैक्टली ये सेम चीज हम इंडिया में अप्लाई कैसे करें तो मतलब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली हर बार में मतलब एक बोलते हैं ना कि कैफे बार देयर हम्म इज लाइक अल्कोहल बहुत सारी चीजें होती है मतलब तो हम्म उन्होंने बोला अपने देसी टाइप में मतलब क्या होनी चाहिए तो उन्होंने थिंक किया इन्वेंट किया ला के इंडिया में उन्होंने रखा मतलब कैफे कॉफी डे वो स्टार्टिंग में तो मतलब लोगों को समझ भी नहीं आया बट जब वो बूम हुआ उफ मतलब एवरी 1 किलोमीटर आपको एक कैफे कॉफी डे मिलेगी नहीं, वही वही मैं जब इंडिया में था, मतलब मैं भी इंडिया में रहा हूँ, लगभग 6 साल रहा इंडिया में पढ़ाई करते टाइम पे। और हम्म फिर बाद में मुझे भी, मतलब हम एक सीसीडी जाना इस लाइक एक ड्रीम जैसा रहता हाँ था कि मीन्स भाई चलो करेक्ट करेक्ट चाय, करेक्ट चाय तो है अपना टपरी का चाय तो भाई वो नेक्स्ट लेवल रहता है, बट हाँ सीसीडी जाके कॉफी, मतलब आप वहां से इंस्पायर हुए। और आप शुरू में पुणे में काम किए, और नहीं मतलब एक्चुअली मेरी फर्स्ट जॉब कैफे कॉफी डे की थी अच्छा वही सीसीडी से आप एक्चुअली मेरी आपकी लाइफ। स्टार्टिंग जो थी ना वो मतलब कॉलेज के टाइम पे हम लोग केटरिंग मैनेजमेंट किया हुआ है तो हम लोग बड़े बड़े कॉलेज में ना जाके मतलब वो शुरुआत से हम लोग जाके मतलब लोगों को सिखाते थे जो फाइनल ईयर स्टूडेंट होते थे ना हाँ होटल हाँ मैनेजमेंट के तो मतलब हाँ हम लोगों के अंदर वो काफी स्किल थी मतलब बोलते ना कि ट्रे बैलेंस काफी जो रश में चलना सारी चीजें मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से थी तो हम लोग बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते थे ना फाइनल ईयर स्टूडेंट लोगों को ट्रेनिंग देने के दिस इज द वे यू सर्व दिस इज द यू वॉक मतलब वो काफी चीजें मतलब बड़ी थी तो मतलब होता ना केटरिंग मैनेजमेंट मतलब वो भी मतलब हॉस्पिटैलिटी की जर्नी जो थी ना वो काफी स्ट्रांग बना देते हैं बंदों को मतलब एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि आई वाज रियली बिल्ड दैट मच स्ट्रांग सो आई कैन ट्रेन मेनी पीपल नो प्रॉब्लम तो फिर वहां से जब मैंने शुरुआत किया कैफे कॉफी डे प्रैक्टिकली मतलब वो तो कॉलेज के टाइम था तो जब मैंने अच्छा स्टार्ट तो किया काम करना मतलब एज अ बरिस्ता तो मतलब चीजें मैंने वहां पे काफी सीखी मतलब वो डिजाइन वगैरह क्या होती है कॉफी क्या होती है कैफीन क्या होती है डी कैफ क्या होता है मतलब होता है ना बेसिक चीजें तो नॉर्मली हर एक बंदे को नहीं पता होती जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि भाई कॉफी चाय है ना हम चाय पीने वाले लोगों को तो वैसे भी करेक्ट कॉफी नहीं। तो अब मैं अभी रिसेंटली घर पे गया था तो मम्मी को बोला, मतलब कॉफी तो है ही नहीं घर पे बेसिकली, तो अच्छा कॉफी है नहीं तो मतलब खरीद के लेके आओ कॉफी, उसके बाद अपना हम्म। जो देसी स्टाइल कॉफी बनाओ। बट एज अ सही बैरिस्टा, मतलब ये तो भाई नेक्स्ट लेवल रहता है कि आप लोग को एक प्रोफेशनल वे में कुछ डिजाइन वगैरह क्या आ, क्या बनाना रहता है। और सर्व करने की तरीका भी, मैं सही एक बार, मतलब मैं खुद को तो कभी मैं काम नहीं किया होटल लाइन में, हम्म। बट वेन एवर आई मीट समबडी, आपके इधर जो रहते हैं ना होटल बैकग्राउंड वाले, ओ भाई, आप फ्रेंड हो फिर भी इस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे ना रेस्टोरेंट में कि हम्म उनके लिए तो आप कस्टमर जैसे हो, कि मतलब प्लेट सही लाके वो सही सब सही रखना है। हाँ नाइस। हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी, हाँ हॉस्पिटैलिटी जो बोलते हैं। अ, तो आप मतलब तुम वहाँ, मतलब सीसीडी से काम कितने कितने साल लगभग? अराउंड मैं 2008 में मैंने ज्वाइनिंग किया था और 2 इयर्स मैंने किया उसके बाद मतलब मैंने दूसरी कंट्री मूव किया एग्जाम्पल इसे मैं सऊदी अरेबिया गया फर्स्ट टाइम 5 स्टार होटल में हाँ
एक साल साउथ वहां पे मैंने, हाँ, मूव इन पिक होटल है, मतलब वन ऑफ मूविंग पिक। द, हाँ, तो वो एक्चुअली वो चेन इस तरह था ना कि मतलब हाईएस्ट सेल इन द वर्ल्ड, लाइक 1660 रूम एंड 5 रेस्टोरेंट। गाइस हु डोंट नो मूविंग पिक, एक बहुत बड़ी स्विस चेन। होटल की, हाँ, एक चेन है। अब काफी, मैं इंडोनेशिया गया था लास्ट ईयर जनवरी में। वहां हम्म। पे जिस होटल में मैं ठहरा था उसके बगल में भी था मूविंग पिक। सो काफी बड़ा है। आप लोगों को अगर किसी को जॉब एक्सप्लोर करना है, जो उस्मान जैसा बरिस्टा, मतलब कैटरिंग या होटल मैनेजमेंट कुछ फील्ड पड़े हैं, उनके लिए भी ये काफी अच्छी होटल है जहाँ पे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी रहती हैं, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट एनीवेज, बैक टू उस्मान आपको लाइफ। तुम्हें तो, तुम्हारी जो जर्नी थी ना, मतलब इंडिया में हम जिस तरीके से रहते हैं ना, वो सही। टोटली डिफरेंट है हाँ जी। कंपेयर टू अबू धाबी या यूएई में। जब भी हम्म। वहाँ पे दुबई में काम कर रहे थे तुम, तो वहाँ पे मतलब लाइफ स्टाइल कैसा कैसा चेंज हुआ? मतलब कुछ कल्चर शॉक था या कुछ डिफरेंट था? एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो एक्चुअली मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि मुझे अरबिक नहीं आती थी, और वहां पे मतलब ये होता है ना कि सर्वाइवल, यू नीड टू बी नो लाइक बेसिक अरबिक। तो हाँ। मतलब काफी चीजें मैंने जल्दी जल्दी सीखी मतलब बोलते ना, जैसे कि 1 2 3, वो लिफ्ट में सुन सुन के ना वाहिद ने चला था, वो सारी चीजें ना सुन के उस, सीखना। हाँ जी, तो मतलब वो बता रहे कि मतलब मैंने बहुत ही कम टाइम में मैंने अरबिक सीखी। और मतलब एक होता ना कि काम चलाओ, जैसे कि हम ग्रीट करते हैं कि सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, ये वो, तो मतलब अरबिक में मैंने सीखा कि अहलन सहलन मरहबा कैफ हालक के लिए तमाम तो इस सारी चीजें मैंने वहां से इंटरेस्टेड हुई। तो वहां से जब मैंने मूव किया दुबई के लिए, तो हम्म। वहां पे भी इस तरह था ना कि लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड 580 कवर्स वाला पैक रेस्टोरेंट, चीज केक फैक्ट्री। हम्म। द तो चीज केक मतलब फैक्ट्री, हाँ। वहां की मैं आपको इंटरव्यू बताता हूँ किस तरह हुआ था। वॉक इन इंटरव्यू था, वाह। ग्राउंड फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक दुबई में, अलशाया ग्रुप। एक मिनट को, वॉक इन इंटरव्यू था। और हम तो अब तो इमेजिन करेंगे ना, वॉक इन इंटरव्यू में कितने लोग हो रहे होंगे 5,000। लाइन। टैम। तो भाइयों और बहनों, जो भी ए एपिसोड देख रहा है, ठीक है, आप इतना दिमाग में रख लो कि ये जो वॉक इन इंटरव्यूज रहते हैं ना, कभी कभी आप लकी हो तो वहां पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। बट इमेजिन करो उस्मान के टाइम पे वहां पे कितने, 5,000 लोग, मतलब हाँ 5,000 जी, लोग, भाई इमेजिन करना भी जगह नहीं रहा होगा यार पूरा। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ग्राउंड फ्लोर से लेके बाहर तक की क्यू थी, उसके बाद हम लोग को जाना था 6th फ्लोर तक। तो वहां पे हर एक चीज ना स्टेप बाय स्टेप, जैसा इंडक्शन, उसके बाद इंटरव्यू, उसका फाइनल इंटरव्यू, इस तरह हम्म। मतलब था वहां पे सिनेरियो। हाँ। तो मतलब मुझे एक्चुअली थोड़ा नर्वस हो रहा था, क्योंकि अमेरिकन बंदा था इंटरव्यू लेने आ, वाला, ठीक है। और मतलब चीजें ऐसी थी ना कि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया मैंने दुबई में। अब जब हमने मतलब शुरुआत किया ग्राउंड फ्लोर से लेके, उन्होंने एक पेपर दिया, सारा कुछ फिल करके दिया मैंने। फिर ऊपर गए, इंडक्शन हुआ। इंडक्शन में मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है कि माय नेम इज दिस आ, दिस दिस। उसके बाद हमने मतलब क्वालिफाई करके फाइनल इंटरव्यू गए। अब फाइनल इंटरव्यू में मेरे साथ ऐसा हुआ ना, मतलब हम लोग काफी ग्रुप में, मतलब इंडिया नेपाल सारे लोग थे, तो हम लोग मतलब बात कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं ना कि थोड़ी बहुत इंग्लिश तो वीक है, तो उनको आ, मतलब मैं चीजें थोड़ा सिखा रहा था उनको कि मतलब कॉन्फिडेंटली जाओ, मतलब ऐसे ऐसे बात करो, उनको नहीं पता चलना चाहिए कि यू डोंट नो इंग्लिश हाँ, मतलब है ना। मतलब थोड़ा प्रिटेंड करो कि हेलो सर, हाउ आर यू, मतलब इस तरह होता है ना, कॉन्फिडेंट दिखाओ कि उनको लगना चाहिए वाह यार बंदे में मतलब है, कुछ ना कुछ तो है। तो, हम्म, तो जब मेरा नंबर आया, उन्होंने मेरा नाम बुलाया, अब मैं गया। तो जस्ट उसने मेरा सीवी देखा, मेरे को बोलता है यू वर्क मूव इन पिक होटल, आई सेड यस। ओके, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी रूम्स, आई सेड दिस दिस दिस। उन्होंने भाई पेपर साइन करके दे दिया मुझे विद इन 20 सेकेंड। मतलब मतलब इमीडिएटली जॉब। मतलब वो बोला कि यू ऑलरेडी ब्रोक द माउंटेन, व्हाट इज दिस। वही वही तो। आई थिंक, मतलब मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, बट आई थिंक जो मूविंग पिक है, जो होटल है, होटल की हम्म। चेन है वो, ये द चीज केक फैक्ट्री से काफी बड़ी है, हाँ, आई मतलब वो थिंक। तो 5 स्टार होटल है ना, मतलब हाँ, वो वही वो नेक्स्ट लेवल का। तो मतलब एक्सपीरियंस काउंट हुआ। बट एक चीज मैंने अभी नोटिस किया कि तुम बोल रहे थे कि जब इंटरव्यू हो रहा था उस टाइम पे तुम दूसरे को सिखा रहे थे। हाँ जी, तो इतना दरिया दिली क्यों? क्योंकि नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में क्या रहता है कि लोग जानते भी हैं तब भी नहीं बताते हैं, क्योंकि भाई कंपटीशन है हाँ वहां पे। जी, अगर मैं किसी को कुछ चीज सिखा दे रहा हूँ, वो बंदा शायद, या बंदा या बंदी जो भी हो,
उसको जॉब मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब उस टाइम पे ऐसा दिमाग में नहीं आया कि भाई मैं मुझे नहीं सिखाना चाहिए, या मतलब तुम बचपन से ही दरिया दिल हो? बात वो दरिया दिल की नहीं है, मतलब एक्चुअली माय डैड, उन्होंने क्वालिफिकेशन तो है ना उनकी एमए है, मतलब हमारे पूरे खानदान में किसी ने इतनी पढ़ाई नहीं की है, बट उन्होंने हाँ। आज तक कभी नौकरी नहीं की, बिजनेस। ओके। हम लोग मतलब 5 भाई हैं, 3 बहन है, बहुत बड़ा फैमिली। हाँ, तो मतलब लगभग हाँ। लगभग हमारा भी वैसे ही है। तो शुरू से मतलब माँ बाप ने सिखाया यार कि पहले दूसरे की मदद करो। हाँ। तो वहां पे मतलब जैसे कि अभी सपोज मैं इंडिया से आया था, तो मतलब वो ऊपर वाले का शुक्र है, मतलब मैं अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किया हूँ, सब सारी चीजें है, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल काफी स्ट्रांग है, मतलब मुझे ऐसा ना लगता, लोग मुझे बताते हैं। हाँ, नहीं नहीं, है भी तो यार, मैं उसमें तो डाउट तो मतलब है नहीं, कुछ डाउट नहीं है उसमें। मतलब उसमें ऐसा हुआ, तो मतलब बहुत सारे लोग जो एग्जाम्पल इंडिया से आए हैं, नेपाल से आए हैं ना, उनके अंदर क्या था, फर्स्ट टाइम इन अब्रॉड, कॉन्फिडेंस लेवल पूरी गिरी हुई है। पूरी, हाँ। तो मतलब उन्होंने काफी पैसा लगा के आए हैं, और मतलब एक होता है ना कि अंदर से डर होता है यार कि मतलब नहीं होएगा तो क्या होगा, ये होगा तो वैसा होगा। तो मैंने उनको जस्ट कॉन्फिडेंटली यही बात बोला कि बॉस देख, दिस इज नॉट द लास्ट जॉब इन द वर्ल्ड, ट्राई योर बेस्ट, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अब वही हो मतलब। है ना, तो खैर, मतलब खैर, आप वो तो वो मुझे तो जहां तक है लगता है मतलब। कि हेल्प करनी जरूरत है यार। अब बहुत हाँ। लोग रहते हैं कि जिनको आता भी है वैसे सिचुएशन में, मतलब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इवन एक्सपीरियंस पीपल, मैं भी अभी, मैं जब भी इंटरव्यू देता था लास्ट लास्ट ईयर, ये टाइम पे मैं जॉब हंट जब करता था, तो उस टाइम पे हम्म। भी मेरी भी हालत ऐसी हो जाती थी कभी कभी। इनफैक्ट मैं जब जॉब डिस्क्रिप्शन देखता था और मुझे पता है कि आई नो दिस एक्सपीरियंस है, ये वो क्या पूछेंगे वो लोग, सही लेकिन सही। थोड़ी तो फटती है। तो बोलिए ना। वहां पे सीन ऐसा हुआ ना कि मतलब मैं जैसा रूम में गया इंटरव्यू लेने के लिए, उसने भाई मुझे 20 सेकंड में पेपर दे दिया, मैं वापस आ गया। अब मुझे सारे बंदे बाहर बोलते हैं यार तू तो हमें सिखा रहा था, तुझे ही बाहर कर दिया। रिएक्शन क्या था उन लोगों का जब तुम बोले कि मतलब भाई ये? एक्चुअली, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मुझे पता है मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, बट जब मैं बाहर आया ना, तो उन्होंने बोला क्या यार आदमी, यार तू हमें सिखा रहा था, तुझे खुद बाहर कर दिया उन्होंने, कितना, हाँ। 1 मिनट भी नहीं दिया तुझे। तो मैं बोला हाँ दिया ना, मुझे पेपर दिया है। तो बोलते ये क्या है, इसमें लिखा है 16 फोटो, ये सारी चीजें मतलब तू सेलेक्ट हो गया, बोला हाँ, बोले पूछा क्या उसने। भाई, उनकी तो उनकी शकल तो मैंने देखने लायक रही होगी यार। मैंने उन लोगों को बोला यार देख, मैंने इतना देर से आप लोगों को सिखाया, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, अब मैं हाँ। वापस आया मतलब जल्दी, तो आप लोगों को लगा मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, मतलब इतने नेगेटिव नहीं सोचना हाँ, चाहिए। वही 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 चीज है ना। खैर नहीं, मतलब ये, मतलब वो पेपर मतलब क्या था कि एक्चुअली डॉक्यूमेंट जैसे, रिक्वायरमेंट जो रहता हाँ है वो एक्चुअली वो वही। पेपर ऐसा देते हैं ना कि रिक्वायरमेंट, जैसे सपोज 16 फोटो लिखा हुआ था, पासपोर्ट कॉपी फ्रंट बैक, हाँ। वीजा कॉपी, ये सारी चीजें एक चीज थी, मतलब वहां पे नेक्स्ट डे लाके दे दो। हाँ, तो उसके बाद फाइनल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का काम हाँ, तो होगा। वो हाँ। सारे ऑफर लेटर वगैरह देंगे। हाँ, तो एक्चुअली सही। मुझे लगा कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ स्टारबक्स के लिए, क्योंकि वो मैं पैशन था कि लाइक वर्ल्ड्स नंबर वन सीसीडी से स्टारबक्स सीधा है। उन्होंने ऑफर लेटर दिया चीज केक फैक्ट्री में, बोला ये क्या है यार। नहीं, बट तो एक्चुअली उस टाइम आई, ओपन नहीं हुआ था, ओपन नहीं हाँ। हुआ था, ओपन नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं जून में शायद हुआ था, तो बोले जुलाई में ना दुबई मॉल में पहली ओपनिंग है, और तुम उसके पायलट बैच के टीम हो। ओ। तो मैं बोला ठीक है यार, पता नहीं। तो दुबई मॉल में जब वो ओपनिंग हुआ, तो मतलब वहां पे अराउंड 360 कवर था। हम लोगों ने देखा वाह यार, मतलब बिलियंस लगा के रखा हुआ है, काफी मतलब इंटीरियर बाहर से भी ले वगैरह, सकते उफ। इवन हैं। तो वहां पे ओपनिंग किया, तो हम लोगों को चीजें ना, मतलब एक बोलते ना कि जैसा स्टूडेंट होते हैं ना, टीचर लोग सिखाते हैं, फ्रंट डेस्क पे हम लोगों को खड़ा किया एज अ गेस्ट, हम्म। हमारे टीम सारे मतलब। हाँ। उसके अंदर अमेरिका से डीटीज लोग आए थे, डिजिग्नेशन ट्रेनर। हाँ। उन्होंने मतलब चीजें हमको सिखाया, मतलब इस तरह कस्टमर को लेके जाना है टेबल पे, ग्रीट करके, फिर उन्होंने कहा एक बंदा आएगा ऑर्डर लेने के लिए, फिर वही सेम चीज हम बने, तो हम किसी का ऑर्डर ले रहे हैं, तो हाँ। मतलब भाई, मतलब वहां का एक्सपीरियंस वाओ। बट मतलब आई अभी मीन ऐसा तुमने तो, एक चीज मेंशन किया, ये पायलट टीम करके, उसका मतलब क्या है कि मेन टीम और क्या होता है मतलब? ओपनिंग टीम, ओपनिंग टीम, हाँ हाँ। पायलट बैच। पायलट बैच। और तो मतलब, और फिर तुमने एक चीज और मेंशन किया था जब ये वॉक इन इंटरव्यू था द चीज केक फैक्ट्री के लिए, कि बहुत सारे लोग मतलब इंडिया नेपाल से काफी ज्यादा पैसे दे के बहुत एजेंसी थ्रू हाँ। या उसे थ्रू आते हैं एजेंट के उससे। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब अभी तो हम बात कर रहे हैं लेट्स से दुबई की, ठीक है? हम्म। अगर दुबई में तुम्हारे जैसा कोई है जो ऑलरेडी बैचलर या डिप्लोमा कुछ किया है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, अगर हम्म। वो चाहे तो खुद जॉब के लिए अप्लाई करके आ सकता है वहां तक, कि कैसा है मतलब?
एक्चुअली वो आप जैसा बोल रहे हैं ना, मतलब वो तो है बहुत इजी। मतलब अगर आपके अंदर बोलते हैं ना कि अगर काबिलियत मीन्स एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और चीजें को आपने थोड़ा एनालाइज किया है। एग्जाम्पल, आप कोई कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, एग्जाम्पल आप सो एंड सो कंपनी, हम्म। तो एक छोटा सा मतलब मेरा एक ट्रिक है कि मतलब उसके बारे में थोड़ा विकीपीडिया पढ़ थोड़ा के, थोड़ा हाँ, थोड़ा रिसर्च करके। हाँ तो मतलब उसको जैसे कि आप सपोजली जब आप बात कर रहे हैं ना, तो वो उनको एक हिंट देना कि या एक्चुअली द फाउंडर ऑफ दिस एंड सो हियर एंड दिस इज द गाय, दे विल गेट कॉन्फिडेंट, वाओ एटलीस्ट यू स्टडी समथिंग। तो ये मतलब ये बोलते ना कि ये इस चीज पे मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी ये रहता है ना इंटरव्यू वगैरह का, जब भी बात करता हूँ, किसी को गाइड करता हूँ कि भाई इंटरव्यू में ऐसे ऐसे प्रिपेयर होना चाहिए, तो हम्म। मेरे पास लिस्ट है। ठीक है, अच्छा, जिस जिस कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया है, ठीक है, तो मैं लिस्ट सही सही। बनाता हूँ खुद हाँ खुद हाँ। ट्रैक करने के लिए भाई। कितने, कहाँ मैंने अप्लाई किया, कहाँ से रिजेक्ट हुआ, कहाँ इंटरव्यू हुआ था, हम्म। कहाँ मतलब शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, सालों अच्छा। ने एप्लीकेशन देखा तक नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं जहाँ पे इंटरव्यू रहता है, तो मैं वही करता हूँ। एक तो हम्म। पहला जो जॉब रोल है उसके बारे में थोड़ा बहुत देखो, फिर कंपनी के बारे में थोड़ा देख के जाओ कि उनका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका उनका गोल क्या है, मिशन रहता है ना वो सब। तो अगर अगर मान लो, ठीक है, कमिंग बैक टू जो मेरा पहले का क्वेश्चन था, ठीक है, हम्म। अगर कोई है, ठीक है, हाँ। और उसको वो रिसर्च भी कर सकता है, थोड़ा बहुत रिसर्च करना आता है, ओके। और उसने कंपनी भी, चलो ठीक है, उसने देख लिया कि ऐसा ऐसा कंपनीज है जहाँ पे जॉब ऑफर होता है, तो हम्म। वो चाहे तो खुद अप्लाई करके दुबई तक पहुंच सकता है, जहां तक मुझे लगता है कि हाँ। एक्चुअली दुबई में ऐसा होता है ना कि मतलब जो भी कंपनीज होती है ना, वो बिलीव करती है डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू। क्योंकि अगर आप ऐसा हम लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं, एक्चुअली वो करते नहीं है कभी, इनका इतना टाइम नहीं होता। या तो फिर कोई कंपनी इंडिया जाती है, हम्म। वहां पे उन्होंने मतलब इंटरव्यू करा के फिर लेके आती है। बट हाँ। आज के डेट में मुझे नहीं लगता है कि काफी टाइम हो गया है, क्योंकि ओवरलोडेड भी दुबई में है काफी सारे। तो मतलब अगर वो उन्होंने जस्ट ऐड किया कि बॉस वॉक इन इंटरव्यू दिस डे, हम्म। मतलब 5-6 हजार तो आदमी ऐसे ही आ पाँच जाते हैं। छः ये 5-6 हजार मतलब दुबई के लोग हैं, हाँ मतलब जी, हाँ वहाँ जी। वहाँ तो में, वहाँ जो ऑलरेडी है वो लोग पहुंच जाते हैं। करेक्ट। तो और अब बोलने मतलब सॉरी, तुम मतलब इंडिया से खुद अप्लाई करके आए थे कि या किसी मैं का? मैं इंडिया से एक्चुअली मैं बॉम्बे में ना, उस टाइम मैं स्ट्रगल काफी ज्यादा इंटरव्यू देने के लिए। हाँ। क्योंकि बहुत टाइम मतलब अराउंड 6-7 मंथ मतलब मैंने इंटरव्यूज दिए हैं। कभी कभी होता था ना कि मैं पुणे से ट्रेन में बैठा हूँ और बॉम्बे में शुरू हो गई बारिश, भीगते भीगते। ओह। मतलब उस टाइम में काफी रिजेक्ट हुआ था। मतलब उन्होंने किसको क्या रिक्वायरमेंट होती, किसको क्या रिक्वायरमेंट होती, इस तरह मतलब करते करते काफी मतलब वहां पे एक्चुअली मेरी स्ट्रगल हुई थी। मैं काफी इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ, काफी इंटरव्यू मतलब मैं पास भी हुआ, तो उसका वीजा प्रोसेस में कम टाइम लग गया। एक बार मैं फर्स्ट टाइम कुवैत का कोई कंपनी था, ग्लोरिया जींस कैफे, हम्म। उसमें सेलेक्ट हुआ था। तो उन्होंने मुझे ना मतलब सैलरी कुछ अराउंड 120 KD, तो पता नहीं वो कितना वहाँ होता था इंडिया में। वहाँ पता नहीं। तो मैंने एग्री कर लिया, उन्होंने सारी चीजें मतलब प्रोसेस किया। मतलब कुवैत का चीजें होता ना, थोड़ा लेट हुआ था, तो मतलब बहुत डिले हुआ, तो मेरा हुआ ही नहीं। मतलब सिलेक्ट हाँ। करके ऑफर लेटर देके पर नहीं हुआ। फिर मैंने एक बार मैंने फ्लाइट केटरिंग एमिरेट्स, हम्म। उसमें मैंने जब एक बार इंटरव्यू दिया, उन्होंने मतलब सेलेक्ट कर लिया मुझे, है ना। तो फिर मैं यहाँ पे आया दुबई में, तो काफी टाइम मैंने वहां काम करके उस ग्रुप मूव किया, मतलब चीज केक फैक्ट्री। तो मेरी जो हाँ। फर्स्ट जॉब थी एक्चुअली मैं दुबई में ही था, तो वो वॉक इन इंटरव्यू मैंने फेस कर लिया। हाँ, तो मतलब बट जो भी है मतलब खुद ही किए। सो हाँ गाइज, जी। जो भी मतलब है, देखो, ये नहीं है कि तुम्हें मतलब गाइडेंस लेना इज फाइन, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं हो पा रहा है, तुमसे कहीं कंफ्यूजन है, या इट्स गुड टू हैव समवन हु हैज एक्सपीरियंस, कि वहां से उनसे पूछ से आगे अपना थोड़ा बहुत गाइडेंस लेके कर सकते हो। बट अगर खुद चाहो तो देखो कर सकते हो यार, कोई ऐसा नहीं है कि किसी किसी एजेंसी में ही जाना है। अब मोस्टली मैं सही। अभी यहाँ पे हम जैसे एज ए कंपनी हम किसी को वो नहीं कर रहे कि मतलब नहीं करना चाहिए या खुद ही अप्लाई करो, ऐसा वैसा। इट्स अप टू यू, आपकी इच्छा है, बट अगर करना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हो, ऐसा ये नहीं है कि
एक्चुअली खुद ही एजेंसी? करना पड़ेगा हर एक चीज, और दूसरी बात एजेंसी का जो थ्रू होता है ना, वो हमें ऑप्शन नहीं मिलता है। अभी मैं दुबई हाँ में मतलब काफी एक्सपीरियंस हो गया, मतलब उसके बाद मैंने बहुत सारी इंटरव्यू अटेंड भी किया, बट मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। रिजेक्ट मैं नहीं किया एज इन सैलरी के चक्कर में, कि हाँ, मतलब सैलरी राइट थोड़ा। नाउ आई एम गेटिंग दिस, सो हाँ तो एटलीस्ट भाई सपोज टू बी। उस तो उससे नीचे ऐसा तो हुआ। तो मतलब ऐसा हुआ ना कि मतलब काम करते करते इंटरव्यू देते देते मतलब वो मतलब जिस जिस कंपनी में मैंने काम किया, तो वहां से मैंने एक्सपीरियंस लिया इतना काफी। मतलब अगर किसी के सामने मुझे खड़ा कर दो कि बॉस ओके कोई चीजें बताओ, तो हाँ, मुझे टाइम नहीं लगेगा। मतलब मैं बोलूंगा भाई ये ले। अपने आपको आप अपने नहीं आप को वो इस वो चीज तरीके से ढाल लेते हैं ना कि भाई अगर मेरा यहाँ तक पहुंच गया हूं, मैं ये लेवल पे पहुंच गया हूं, तो ऑफ कोर्स इससे नीचे नहीं आऊंगा, मैं इससे करेक्ट। ऊपर ही जाऊंगा। हाँ ठीक जी। है। तो वो तो हर एक की लाइफ में वही रहते, कभी कभी रहता है सिचुएशन से की वजह से थोड़ा बहुत 9-10 का वो फर्क हो जाता है या हमें थोड़ा होना पड़ता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो एक जो ग्राफ रहता है अपना, एटलीस्ट अपवर्ड जाना चाहिए। खैर, तो दुबई में जब काम कर रहे थे तो वहां पे शुरू में तो लैंग्वेज बैरियर रहा होगा ना, कि नहीं मतलब दुबई में लैंग्वेज बैरियर नहीं था, मतलब वहां पे जस्ट इंग्लिश। एक्चुअली दुबई में कोई अरबिक बोलता ही नहीं है। मैं कभी आप गया नहीं हूँ यार तो। नहीं, अगर आप अब सपोज अबू धाबी जाते हैं ना, तो वहां के लोकल है मतलब जो अरबिक बोलते हैं। हाँ हाँ। और जैसे क्या शारजा में बोलते हैं। दुबई में एक्चुअली मैक्सिमम यूरोपियन है, तो वहां पे वो बोलते हैं ना कि एडवांटेज जिसको रशियन स्पीकिंग है उसको अलग देते हैं, मतलब होता है ना कि हाँ, ये चीज मैंने ये चीज मैंने सुना था यार। अभी मतलब अभी जब तुम ये ला दिए ना, तो हम उस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत एक्सपीरियंस है कंपेयर टू मी। मैंने क्या सुना है कि पासपोर्ट जो रहता है ना, जैसे हाँ आपके पास अगर जर्मन पासपोर्ट है, ठीक है, हाँ। तो वहां पे सैलरी डिफरेंट तरीके से देते हैं। इंडियन पासपोर्ट है डिफरेंट, नेपाली पासपोर्ट है तो अलग तरीके से, और या दूसरे कंट्री की है तो अलग तरीके का सैलरी स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन पासपोर्ट है। ये क्या मतलब मिथ है कि रियलिटी में ऐसा नहीं, है? एक्चुअली एक्चुअली ये होता है ना कि अभी सपोज मैं इंडिया से एक्सपीरियंस करके दुबई आया, ठीक है। हम्म। दुबई से एक्सपीरियंस करके मैं एग्जांपल लंदन गया, वहां से मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट लिया, सब सारी चीजें, फिर वापस दुबई आया। तो एक्चुअली वो देखते हैं ना कि बॉस बंदे ने शुरुआत कहाँ से किया है, जीरो। हाँ करते 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 नाउ ही बिकम सुपीरियर। हाँ। तो ये बैक टू दुबई आया है, मतलब इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है। तो ऑफ कोर्स वो मतलब बड़ा ही पोस्ट रहेंगे ना। हाँ, मतलब वो तो है। खैर, एक्सपीरियंस के हिसाब से बड़ा पोस्ट मिलना तो ठीक है, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो जैसे नेशनैलिटी को लेके कुछ है ऐसा कि नहीं आप नहीं नहीं, अगर। नेशनैलिटी को लेके वहां पे एक्चुअली कुछ भी नहीं है, बट एक्चुअली वो होता है ना कि एडवांटेज, अगर आपके पास कोई अलग कंट्री का पासपोर्ट है, तो वो देखेंगे बॉस ओनली पासपोर्ट है, तो मतलब हाँ इज नॉट गोना बी वर्थ। हाँ, आई मीन उसके आप साथ एजुकेशन है तो एजुकेशन एक्सपीरियंस और वो सब यस। मैटर, वो हाँ वो जी। सब तो मैटर करता है। खैर, हाँ तो मतलब तो तो बस ऐसे ही है, अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट लेके आए या फिर जर्मन पासपोर्ट लेके आए, बट खाली पासपोर्ट है आपके पास, एजुकेशन देखने गए तो वो मतलब जितने रिक्वायरमेंट है वो मैच नहीं कर रहा है, तो वो आपको वो इतनी मतलब बोलते हैं ना कि प्रायोरिटी नहीं देंगे कि बॉस नहीं यार आपके पास पासपोर्ट है तो मतलब आओ सर पे बैठ जाओ। नहीं, हाँ, I mean, नहीं, फिर मैंने सुना था, मतलब काफी ऐसा सुना नहीं 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 कि नहीं नहीं, मतलब पासपोर्ट मैं पास। अराउंड 2012 से वहां रह रहा था। अभी मतलब वहां पे होता ना कि हाइप, यूरोप यूरोप यूरोप, तो मैंने अभी बोला तो चलो खैर। वहां भी चलते हैं। आ, तो वही, अभी अभी यूरोप का नाम ले लिए तुम, तो अभी तुम का माल्टा में काम कर रहे हो हाँ एज जी, ए। बरिस्ता। अभी एज ए बरिस्टा ही काम कर रहे हो, बट क्या बोलते हैं, कोई रेस्टोरेंट का ऑपरेशन पूरा हेड टाइप का, मतलब सब सुपरवाइजर बोल सकते हैं या अभी तो। अभी फिलहाल में यहाँ पे मतलब इनके हिसाब से, यूरोप के हिसाब से ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत सारे कंट्री के लोग आते हैं ना कि ये बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके आते हैं, हम्म। बट वो जो फैक्ट जब होता है ना कि जब वो ग्राउंड पे जब आते हैं ना, तो उनकी एक्सपीरियंस दिख जाती है कि बॉस इसके पास नहीं है या इसने सीखा हुआ है या फिर ऐसा है। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग आपको थोड़े जैसा बोलते हैं ना कि एंट्री लेवल से स्टार्ट करो, चीजें देखो, एनालाइज करो, काम करो, फिर वो धीरे धीरे बात करते करते ना वो लोग खुद ही तुमको जज करेंगे, बॉस यू हैव अ रियल एक्सपीरियंस, हम तुमको प्रमोट करेंगे एज पर योर एक्सपीरियंस। हाँ तो अभी जहां पे मैं काम कर रहा हूँ एज अ बरिस्ता ही काम कर रहा हूँ, बट उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा कि बॉस मतलब तू पहला जिंदगी का जॉब जो था एज अ बरिस्ता, अभी वापस तू बरिस्ता में है, तो मतलब यहाँ पे समथिंग कुछ तो भी ट्रिकी है। तो उन्होंने बोला नहीं आप स्टार्ट करो, आफ्टर 6 मंथ आपको लेवल बढ़ाएंगे, सारी चीजें होगी, आप मतलब है ना। यहाँ पे मतलब मैं नया हूँ तो मैं सीख रहा हूँ, मतलब चीजें क्या होता है, कैसे क्या आगे बढ़ना है, किस तरह क्या होता है, क्योंकि ये सब चीजें एक्चुअली मेरे लिए नया है। मतलब बात रही दुबई की, अरबिक सीख के सब सारी चीजें हो गया, अब माल्टीज सीख रहा हूँ। तो मैं माल्टीज में एक्चुअली एक बेनिफिट ये है ना कि मुझे समझ में आती है, मुझे बोलना भी आता है, क्योंकि हाँ। 70% मिक्सचर ऑफ अरबिक वर्ड है। खैर, मैं माल्टा भी कभी नहीं गया हूँ तो
बहुत सारे हैं। जब जब भी मैं टिकटॉक पे लाइव जाता हूँ ना, बहुत सारे लोग माल्टा के हैं, माल्टा के, रोमानिया के, जो हाँ, क्वेश्चन वगैरह टिकटॉक पूछते सही रहते सही, हाँ। हैं। तो खैर अभी लैंग्वेज का आया, लैंग्वेज बैरियर कितना है मतलब माल्टा यहाँ में? पे एक्चुअली लैंग्वेज बैरियर मतलब ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रेफर करते हैं बस इंग्लिश। वैसा नहीं कि बोलता है यू हैव टू बी स्पीक मतलब माल्टीज या जो भी है। हाँ नहीं, हाँ क्योंकि वो खुद भी दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश ही बात करते हाँ, फिर तो सही है यार, मतलब हैं। अपने जैसे इंटरनेशनल लोग के लिए तो फिर अच्छा है ना हाँ, मतलब वो सही है कि ना, भाई, मतलब। भाई लैंग्वेज बैरियर नहीं है तो बेस्ट रहता है रहने के लिए और वहाँ पे काम करने के लिए। और काम काम का क्या सीन है? चलो अभी माल्टा में, दुबई से तुम माल्टा के लिए खुद अप्लाई करके डायरेक्टली आए फिर यहाँ की नहीं, यहाँ मतलब पे? मैं, ऐसा होता ना कि डायरेक्ट अप्लाई करके मैंने काफी, मतलब आज से नहीं, यूरोप के लिए मतलब अराउंड बहुत टाइम से कर रहा था। बट हम्म, बोलते हैं ना कि कोई कोई चीज ऐसी होती है ना कि हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो वो रिप्लाई इतना जल्दी नहीं आता जैसा मतलब होना हाँ चाहिए। हाँ, वो तो है तो यार वो। आपको मतलब एक थ्रू किसी एजेंसी थ्रू, या फिर वो बोलते हैं ना कि कभी कभी यहाँ पे एक ओजो ग्रुप है, वो दुबई जाके इंटरव्यू करते हैं, सब सारी चीजें। हम्म, वहां से आप आ सकते हो इजिली। बट उसके लिए आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना होता है। हाँ मतलब ओके। बोलते हैं ना कि पैशन फॉर एक्सेलेंस। हम्म। अगर वो चीज है आपके पास तो आपको ऑफ कोर्स यू हैव टू। नहीं, वही 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 चीज था ना, वही चीज मैंने मेंशन किया ना शुरू में। कभी कभी रहता है कि हमें लेनी पड़ती है, जैसे हाँ। अभी यहाँ पे है कि हम अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, बहुत सारे जॉब अप्लाई करते हैं बट नहीं मिलता है। बट किसी कंपनी में कहीं से रिफरल मिल गया तो वहाँ पे जॉब हम्म। थोड़ा आसान हो जाता है। करेक्ट वैसे करेक्ट कभी करेक्ट। कभी कभी लेना पड़ता है यार, अभी ऐसा नहीं है कि हमेशा। वही मतलब कोई अलग जगह जा रहे हैं, जैसे कि अब बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है मतलब जर्मनी जाना, या फिर कनाडा जाना, या फिर इंग्लैंड जाना, मतलब कहीं पे भी। हम्म, तो जो मेरे से मतलब कोई टकराता है ऐसा कि बॉस आई हैव अ ड्रीम टू गो देयर, मैं उसको बोलता हूँ अपने आप से पहले पूछ तू उस काबिल है या नहीं है। तो बोलते हैं, ये क्या मतलब हुआ यार। भाई ऐसा पूछोगे तो बहुत सारे नहीं, लोग खुद मतलब ही वो डर जाए। उसमें नहीं नहीं। देखो क्या होता है कि एक बुरा मानने वाला बात नहीं है, बट बोलने का मतलब ये है कि अगर स्मार्ट आदमी होता है ना तो वो चीजें सीखेगा, अगर कोई चीज में अगर वो वीक है तो उस पर काम करेगा। नहीं, वो चीज है। मैंने जैसे, मैं तो अभी खैर मैं चार चार साल से मैं हेल्प कर रहा हूँ लोगों को। और जब मैं इंडिया में था बैक इन 2014, जब मैं इंडिया गया, एक ही साल बाद लोग वहां मेरे से पूछना शुरू कर दिए कि भाई इंडिया में पढ़ाई करना है मुझे, कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं वो सब। सही। वही चीजें यहाँ हुआ जब मैं जर्मनी आया तो लोग हम्म। पूछना शुरू कर दिए। फिर मैंने शुरू के कुछ 3 साल तो मैं ऐसे ही गाइड करता रहा विदाउट आस्किंग एनी मनी। फिर हम्म। बहुत सारी चीजें हुई जहाँ पे ये मतलब होता है ना कि भाई अब एप्रिसिएशन नहीं आता है कभी कभी। तो वहां पे हमें थोड़ा बहुत बुरा लगता है कि यार इतना हेल्प किया, लास्ट में सही मतलब सही सही। कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ तक कि हम्म। वीसा लगने के बाद लोग थैंक्स भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक हाँ। है, चलो खैर होता है ऐसा। सो बहुत बहुत सारे रहते हैं यार अपना, लोग, कुछ लोग हैं ऐसे रहते हैं कि अगर उनको बोल दो कि ये चीज तुम देख लो और सब कुछ सीख जाओगे, वो सही। लोग वो चीज देखते हैं, कभी कभी हाँ देखते हैं, सीख भी जाते हैं, फिर भी सेम चीज पूछेंगे। हाँ। कि भाई आप फिर से बता दो। है, तो बहुत डबल सारे चेक करते हैं मतलब हुआ हाँ है कि डबल, नहीं हुआ है। हाँ डबल चेक करते हैं। और कभी कभी ये रहता है कि अब मेरे से तो भाई खैर डेली कोई ना कोई पूछते रहता है, ठीक है। हाँ तो मैं भी यही बोलता हूँ यार, हैव यू डन सम रिसर्च? हाँ। ठीक है, आप बोल रहे हो कि यूनिवर्सिटी का डेडलाइन ये है, ठीक हम्म। है। भाई पहले ये देखो कितने यूनिवर्सिटी का डेडलाइन वो है। ये थोड़ी ना सही। है कि हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। वो लोग वही है कि मतलब खुद खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हम्म। और फिर आके ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब आप आंसर देने के लिए भी थोड़ा बहुत वो हो जाता है कि भाई आंसर दूं या ना दूं, और दूं तो कैसे दूं, मतलब सीधा सीधा सही दूं या सही सही घुमा के सही दूं। सही। तो मैं भी बोल हम्म। देता हूँ यार, मैं मुझे ट्रांसपेरेंट रहना मैं बहुत ही जरूरी है इस लाइफ में, अभी के इसी अभी को हम्म। जो एरा चल रहा है ना। तो मैं भी बोल देता हूँ यार, कुछ तो सीखो, खुद खुद कुछ करो पहले। हम्म। उसके बाद अगर तुम रिसर्च करके आ रहे हो ना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं उस काबिल हूं कि नहीं हूं। अगर हूं करेक्ट। तो किस हद तक और कहाँ तक मुझे एक हेल्प चाहिए, एटलीस्ट वो सब पता। और हमें भी खुशी लगता है यार, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं। अगर लोग कुछ रिसर्च करके आ रहे हैं कि हे यार मैंने ऐसा ऐसा वो देखा था और ये चीज मुझे समझ में नहीं आई,
तो हाँ इतना खुशी लगता है ना कि भाई इसने रिसर्च किया है और इसको सिर्फ इतना ही डाउट है, हाँ फटाक से आंसर देने का मन करता है। करेक्ट। वो चीज जरूरी है यार, मुझे जहां तक लगता है कि लाइफ सही में सही। ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें हम सीखे नहीं है। हम जिस कल्चर से आए हैं ना, हम हमें कभी नो बोलना तो हम सीखे ही नहीं है। अगर कोई हमसे हाँ हेल्प मांग रहा है, अगर नहीं भी कर पाएंगे ना, तब भी हम कोशिश करेंगे यार ऐस तो बोल देता हूँ, कहीं ना कहीं से एग्जैक्टली जुगाड़ हाँ। तो होके कर देंगे, हेल्प कर देंगे। सही सही। लेकिन गाइस, नो बोलना तो सीखना पड़ेगा यार। अगर हाँ तुम्हें यूरोप में या किसी भी कंट्री में नो बोलना सीख लो यार। कभी कभी मतलब अपना जो एक वो रहता है ना कि एक कैपेसिटी जो तुम्हारा है हेल्प करने का, उससे बियॉन्ड जाके हेल्प जरूरी नहीं है यार। खुद की नहीं नहीं पहले सही बात। पहले अपना सुनो, अपना देखो, फिर अपनी फैमिली का, देन समवन एल्स। उस हिसाब करेक्ट। से करना चाहिए। की माल्टा में खैर कैसा है सिचुएशन, लाइक माल्टा में मतलब सिचुएशन तो मतलब जैसे कि जॉब अभी जॉब वगैरह का एज जॉब ए। अब तो सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यहाँ पे कुछ कमी है, चीजें है। बट एक्चुअली मेरे लिए लगता है ना थोड़ा बहुत, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि मुझे लगता है कम है। हम नहीं भाई, अभी इतना सारा इतना एक्सपीरियंस, अभी 5 स्टार होटल्स वगैरह में एक्सपीरियंस है तुम्हारा, बड़ी बड़ी बस वही कंपनी में चीज है। एक्सपीरियंस है, तो वहाँ उस हिसाब से तो लगता है, लगता ही हाँ होगा यार कि तो मैं बोला मतलब। चलो ठीक है, सब्र करते हैं, काम तो करते अभी हैं, जहाँ देखते हैं। अभी कितना कितना हो गया लगभग माल्टा में आए? अभी मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अराउंड लाइक 6 मंथ हुआ है। मतलब 6 मंथ तो काफी कि ज्यादा ही मतलब हो गया। एक तो तुम्हारे पास, चलो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है और तुम इतने कंपनीज वगैरह में काम करने के बाद माल्टा आए हो। फिर कोई अगर फ्रेशर है, ठीक है, लेट्स से अपना बैचलर या डिप्लोमा जो भी खत्म किया है और अपने कंट्री में ही है, नेपाल में हाँ या इंडिया में या बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, जहां भी, ठीक है, या और भी कोई कंट्री में, ठीक है, कहीं से भी हम्म है, अगर माल्टा आके काम करना चाहता है, ठीक है, हम्म। तो वो लगभग लगभग, क्योंकि अभी लोग ये बोलते हैं, मेरे से बहुत सारे लोग यही एक चीज पूछते हैं, कमाई कितना कर सकते हैं। वो मेन हाँ क्वेश्चन है। बाकी करेक्ट। भाड़ में जाए, बाकी भाड़ में जाए, वर्क लाइफ बैलेंस डोंट हम्म। गिव अ फक, उनको मतलब नहीं उसे, कमाई कितना कर सकते हैं। तो मैं भी उन्हीं तरह एक आदमी हूँ, समझ लो, सही। जो माल्टा आना चाहता है और पूछ रहा है कि कमाई कितना कर सकते हैं। हम्म। तो मतलब मैं एग्जैक्टली फिगर तो नहीं बता सकता हूँ, बट एक ये चीज है एवरेज वाइज, मतलब अगर आप काम करते हो सपोज कि 8 घंटा, तो नियर बाय लाइक 1200 1400। डिपेंड यूरो। करता है, हाँ डिपेंड करता है कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पर आवर कितना दिया जाएगा। हम्म। मतलब वो होता है ना कि एक फ्रेशर्स को और एक एक्सपीरियंस वाले को वो इक्वली काउंट नहीं करते हैं। ऑब्वियस है, वो तो हाँ तो हर मीन एक तब कंट्री में वो वैसे ये ही है। चीज देखते हैं ना कि बॉस ये अगर बंदे ने अगर है इसके अंदर क्वालिटी, तो वो एक मतलब होता है ना कि आफ्टर 6 मंथ आपकी इतनी कर देंगे। तो हम्म। उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, चलो ठीक है 6 मंथ मतलब कुछ चांसेस है। तो बस ऐसा ही है, बट शुरू शुरू में ना आपको लगेगा थोड़ा बहुत कम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ही कम मिलेगा। आप काम करो, सब सारी चीजें हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे आपको मतलब चीजें मिलेगी। तो उसके हिसाब से कमाई भी हो जाएगी। आप कहीं बोलते हैं ना कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पार्ट टाइम भी कहीं भी कर सकते हो, तो मतलब 300 हाँ, 400 आपका जो खुद का एक्सपेंसेस है, रूम का तो खाना, निकाल सकते हो आप। वही वही चीज मैं पूछने जा रहा था कि मंथली मंथली एक्सपेंसेस वगैरह कैसा है वहां पे, या एक्चुअली यहाँ पे एक्सपेंस इतना तो नहीं है, मतलब रूम का अराउंड लाइक 200 250 का रूम मिल जाता है। मतलब प्राइवेट रूम? प्राइवेट भी नहीं बोल सकते, सपोज कि जैसे कि एक रूम में अगर अभी शेयरिंग में हो आप, हम्म। एक रूम में 2 लोग हैं, तो मतलब हाँ, 200 250। अगर आपको एक सिंगल रूम चाहिए छोटा सा बड़ा, मतलब जैसे कि जिस अराउंड वो 300 प्लस आ जाएगा। हाँ, हाँ। हम्म। ऐसा अगर आपको और सेपरेट से चाहिए ना, तो सेपरेट, हाँ, मतलब वही वही। हाँ तो जैसे ऐसा। जैसे एक चीज हो गया कि रूम शेयर करना, और एक होता है कि अपना प्राइवेट रूम है बट टॉयलेट बाथरूम वगैरह जो किचन वगैरह शेयर करना। तो किचन तो सही रहेगा। हाँ, मतलब अगर 1 रूम 1 BHK है तो खैर सब कुछ 1 BHK तो मतलब वो सेपरेट चीज हो जाता है मतलब। हाँ, वही वही। तो हाँ, चलो ठीक है, मान मान लो 250 लेट्स से, जो सही। भी शेयरिंग शेयरिंग हाँ रूम हाँ है, दो दो हाँ। लोग एक रूम में है, ठीक है। और उसके अलावा क्या खर्च आता है? इंश्योरेंस का आता होगा जो कि कंपनी पे करती होगी। वो जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं ना, तो आपको लेना पड़ता है, बट एवरी ईयर कंपनी लेती है। वो तो एक एक रहता है कि उसको बोलते हैं इनकमिंग इंश्योरेंस बोलते हैं गाइस। सो हाँ जी। कभी कभी ट्रैवल इंश्योरेंस और इनकमिंग इंश्योरेंस एक साथ ही ले सकते हो, तो और आने के बाद
जैसे अब मान लो माल्टा में तो पहुंच गए, हम्म। वहां वहां आने के बाद फिर तुम्हारा यहाँ का माल्टा का इंश्योरेंस स्टार्ट होता होगा ना? हाँ, तो वही बता रहा हूँ कि जहाँ पे जब हम्म हम आते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम हमें लेना पड़ता है, वो 1 साल का होता है, 1 ईयर। हम्म तो हम्म जब हम कोई भी ऐसा खुद से एक बार लेना पड़ता है, इंश्योरेंस लेना पड़ता है, मेडिकल खुद से कराना पड़ता है, उसके जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, अराउंड 277 यूरो का मेडिकल होता है, सारी चीजें वो करके देते हैं मेडिकल भी उस करवाना पड़ता है? क्योंकि ये चीजें थोड़ी अलग है, क्योंकि मैंने मैंने जितने भी अभी तक जितने भी लोगों को गाइड किया, हाँ ठीक है, हाँ। इंक्लूडिंग अगर वो लाइक हेल्थ सेक्टर में आ रहे हैं या हॉस्पिटैलिटी में आ रहे हैं या होता है ना एजुकेशन उसमें आ रहे हैं, किसी भी सेक्टर में आ रहे हैं, जर्मनी में तो किसी को चेकअप करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कि होता है अच्छा। ना बॉडी बॉडी फुल बॉडी चेकअप करा के आना हाँ पड़ता है हाँ। करके। तो वो चीज खैर थोड़ी नई लगी मैं मुझे थोड़ा नया लगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। और हेल्थ स्क्रीनिंग बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, हेल्थ स्क्रीन। और एक चीज रहता है कि कभी कभी एक चीज तो मुझे जहां तक लगता है कि लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये जो रहता है ना हेल्थ ये स्क्रीनिंग या हेल्थ चेकअप को लेके, बहुत हम्म। सारी एजेंसीज कितने मल्टीपल चेकअप करवाने कई के लिए बार होता बोलते है। हैं। नहीं नहीं, एक बार तो होता है, ठीक है। ठीक मैं है। अभी यहाँ पे मैं बात क्या करना चाहता हूँ कि जो थोड़ा बहुत बोलते हैं ना लूटने वाले लोग रहते हैं, थोड़ा हाँ। स्कैम करके, वो लोग ऐसे ही करते हैं कि बोलेंगे कि एक फर्स्ट एक दो टेस्ट हमारे तरफ से फ्री है। उसके हम्म बाद ये टेस्ट मेन टेस्ट है, आपको यहाँ से करवाना पड़ेगा। तो वहां पे हम्म। यहाँ से करवाना पड़ेगा करके बोलते हैं, वहां से उनको कमीशन मिलता है। ठीक है। सही सही सही। कभी कभी केसेस ऐसा रहता है, मैं माल्टा के केस में सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे अभी जर्मनी के केस में क्या बोलते आपको हैं हेल्थ 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 चेकअप जरूरी नहीं है। ठीक है। हम्म लेकिन कुछ एजेंसीज हैं जो कि बोलते हैं हेल्थ चेकअप कराओ। तो हम्म। वहां पे ये चीज आ गई कि भाई थोड़ा खुद से रिसर्च करना पड़ेगा आपको, तभी ये पता चलता है। नहीं तो करेक्ट। सोचो, आपको एक दो चेकअप बोलते हैं फ्री में कर देंगे, उसमें क्या चेकअप कराते हैं, ब्लड टेस्ट कर देते हैं। हाँ। ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप रहता है ना, जो हद हम्म। हद से हद उसका खर्च होता होगा, 1 रुपया या 2 रुपया होता होगा खर्च, वो फ्री में करवाते हैं। ठीक है। सही। ऐसा कम खर्च वाला फ्री में करवा देते हैं, जहाँ पे उनको मिलता है ना 15,000 20,000 जो टेस्ट का लगता है, वो बोलते हैं आपको करवाने के लिए। क्योंकि मेरे एक हम्म। भाई के साथ ऐसे ही हुआ था। अच्छा। उसको एक एजेंसी ने जर्मनी के बारे में ऐसे बता रहा था, मतलब बोली उसको। फिर भाई भाई उसको बोल दिया कि मेरा अपना भाई रहता है उधर, और एक बार उससे बात कर लो आप। तो मैं तो बोला कि यार तू मेरे से बात करवा रहा है तो बोलना नहीं चाहिए था ना कि ये हाँ जर्मनी सही में है। रहता है। हाँ। फिर मैंने कॉल किया, व्हाट्सएप से कॉल किया और बात किया, तो मैंने पूछा कि क्या क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे आ सकते हैं करके। हम्म। और वो बोल रही है कि फर्स्ट वो चेकअप फ्री में होगा, ऐसे ऐसा मेडिकल, जब ये चेकअप की बातें आई तो मैं बोला अच्छा। कि अच्छा तुम्हें पता है कि जर्मनी में कोई हेल्थ चेकअप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। ठीक हाँ है, हेल्थ इंश्योरेंस हाँ। चाहिए, लेकिन चेकअप की जरूरत नहीं पड़ती है करके। बोले तुम्हें कैसे पता है? बोला, मैं वही काम कर रहा हूँ यहाँ पे है, और तू क्या बेवकूफ बना रही है करके। तो ये सब चीजें हैं ना, कि जैसे अभी मान लो कि मुझे पता था तो मेरा कजिन बच गया, ठीक है, सही। नहीं तो उसका हाँ। 15-20 हजार तो गया था। ठीक है, हम्म। जो कि जरूरत नहीं थी, है, जो टेस्ट जरूरत नहीं है। बट बहुत सारे केस ऐसे होते होंगे ना, बहुत सारे लोगों से पैसे ऐसा वो करके फेक टेस्ट वगैरह वो करवा के लेते होंगे यार। खैर माल्टा की बात अलग है, वहां पे भाई चाहिए तो अलग, वो तो करवाना हाँ, ही पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली वो, अगर सपोज आप दुबई से आ रहे हो या फिर इंडिया से आ रहे हो, नेपाल से आ रहे हो, वहां पे कोई मेडिकल नहीं होता है। हम्म। यहाँ पे आने के लिए कोई मेडिकल नहीं होता है। यहाँ पे जब आप आते हैं ना, तब यहाँ पे वो हेल्थ स्क्रीनिंग लेते मैं हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया। गाइस, नोट नोट कर लो भाई ये चीज, ठीक है। जो चीज जो चीज हमने अभी बात कर रहे थे ना कि फेक टेस्ट वगैरह, वो चीज फिर वहां पे करवाएंगे लोगों से, हाँ, मतलब है पैसे उन लेने के लिए। हाँ, पैसे लेने के लिए करवाएंगे, जो कि सही। रियलिटी में आपको कब करवाना है, जब माल्टा में पहुंच जाओगे तब। और एग्जैक्टली उस exactly। वो टेस्ट का मतलब क्या रहता है कि नॉर्मली अगर कुछ चीजों की कमी है, आप में कोई डिजीज वगैरह है, या आप परफेक्टली फिट हो, वो सब देखने ऐसा के नहीं लिए है। है यहाँ नहीं, पे, ना जस्ट वो कि अपने रिकॉर्ड के लिए लेते हैं, सब सारी अम, चीजें हैं, ठीक है, वो बताते भी नहीं कि बॉस तू फिट है क्या अनफिट है, मतलब उसका कोई रिपोर्ट नहीं आता है। हाँ, वो तो अपना इधर का कार्ड में फिट होता है। हाँ, जैसे अभी उसमें। आज आज
आज ही मैंने फोन किया मेरे डेंटिस्ट को, हम्म। और मैंने फोन किया, नाम बोला, और हाँ। उस डेंटिस्ट से मेरी लास्ट टाइम मैं वहां पे गया था कुछ 3 साल पहले। 3 साल पहले गया था, लेकिन नाम अच्छा। जैसे बोला उसको याद आ गया कि ओहो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो मैंने बोला कि वो खुद ही बोले कि अच्छा हाँ तेरा ईमेल आया है, मैं देख के भेजती हूँ तुझे उसका मतलब रिपोर्ट मुझे एक चाहिए, वो मैं भेज दूंगी करके। मैं बोला हाँ, फिर पूछ रही थी मतलब कैसा चल रहा है ऐसा वैसा। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी हम जब भी विजिट करते हैं ना, तो हम्म। एक ये अपना जो चेकअप का होता है रिकॉर्ड फिट होते जाता है, जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का जो डेटा है ना, लाइक हम्म। डेटाबेस बोल सकते हैं, या हमारा जो हेल्थ चेकअप का डेटा है, वो एक जगह पे स्टोर होता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज है। ताकि हम्म। हम एक सिटी से, ठीक है, अभी अभी अपने उधर क्या है कि हम नॉर्मली एक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, फिर वहां से दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तीसरे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, और हर एक डॉक्टर के पास हमें शुरू से एक्सप्लेन करना पड़ता है कि सही। मुझे ये हुआ है, ये हुआ है, हाँ। ऐसा हुआ, मैं सुबह मैंने ये खाना खाया, उसके बाद ये हुआ है। सही मतलब सही। हमें हर एक जगह पे एक्सप्लेन, लेकिन यहाँ का सिस्टम जो है ना मुझे काफी अच्छा लगा यार। मतलब मैं जर्मनी की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में यही है ना हम्म। कि कार्ड में डाल वो लोग कार्ड डालते हैं उधर मशीन में, हम्म। कहाँ कहाँ किस जगह पूरा एक पे डेटा मिल जाता है, रिकॉर्ड हाँ हो जाता है पूरा कि बॉस आपको पूरा ये है। मतलब आगे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, नेक्स्ट मतलब मुझे क्या करना वो खुद ही वही देख के वही बता देगा। वही वही चीज सही सही कल सही। कल 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 मेरा बात हो रहा था मेरे मैनेजर के साथ। तो हम्म। इसी चीज पे हमें थोड़ा सा डिस्कशन हुआ हाँ। कि हम हर एक चीज एक अलग फाइल में प्रिपेयर कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। वो बोल रहा है कि तुझे नहीं लगता कि हमें एक ऐसे सर्वर में डालना चाहिए ताकि अगर हम कंपनी छोड़ भी रहे हैं हाँ। तो आने वाले लोगों को पता चले यार क्या हो रहा है करके, है सही अपने सही। प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है। बोला हाँ। हाँ सही बात है, क्योंकि कोई कोई तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा ये नहीं है कि हम कंपनी छोड़ रहे हैं, बट भाई हम्म। वी नेवर नो, हम्म। क्योंकि कब क्या हो जाएगा पता नहीं। कंपनी भी तुम्हें फायर कर सकती है, या तुम किसी हाँ। पर्सनल रीजन से कंपनी छोड़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक जगह पे रखना चाहिए जहां पे भाई कोई दूसरा बंदा आ रहा है तो उसको देख के कैचअप कर सके कि हाँ ये चीजें है, ऐसे ऐसे है करके। तो वही चीज सही। हुआ अपना हेल्थ हेल्थ का उसमें। हम्म। तो वो अच्छी है, काफी अच्छी चीजें हैं। और एक बार माल्टा में कैसा है कि मतलब अगर इंश्योरेंस है तो फिर तो हाँ, चेकअप के लिए तो चेकअप के लिए सब फ्री है फ्री फ्री, मतलब। वही 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 फ्री रहता हम्म। वो था। इंश्योरेंस इसी के लिए देते हैं ना, मतलब वो खाली मतलब ऑल ओवर यूरोप में देते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब खाली यहीं माल्टा के लिए है। उसके हाँ अंदर वही दिखाते हैं मतलब हर यूरोप कुछ, कंट्री में आप जा सकते हो। हाँ कुछ 50 कंट्रीज है, फिफ्टी शायद से कंट्रीज है, उन्होंने फिफ्टी एक लिस्ट कंट्रीज दिया था कुछ। मुझे। हाँ हाँ वही वही वही, जिसमें नेपाल इंडिया नहीं है। हाँ जी। खैर, खैर क्योंकि ये एक्सपीरियंस है मेरा। नेक्स्ट पॉडकास्ट जो है वो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंसल्टेंट के साथ ही है। अच्छा। तो मैं उसके लिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा था कि भाई क्या क्या पूछना है, क्योंकि ये जरूरी है यार। मतलब जर्मनी में अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना ये टोटली डिफरेंट है, ठीक है। हाँ। तो वैसे हुआ था जैसे कभी कभी रहता है ना कि मैं गया था नेपाल बैक इन 2021 की 22 में, 21 में हाँ। गया हाँ। था जब। तो मैं गया तो वहाँ पे कुछ मेडिसिन वगैरह मैंने करवाया, और मुझे नहीं पता था कि भाई ये लोग नहीं पे करते हैं। मतलब अच्छा। रियम्बर्स के बात आती है तो नहीं करते हैं, क्योंकि वो कंट्री कुछ तो है यार, ये टर्म है कि ये कंट्रीज में मैं अभी तो याद नहीं आ रहा है। तो उसमें लिस्ट है जिसमें अच्छा। नेपाल नहीं था, इंडिया नहीं था। मैं बोला यार क्या चलो ठीक है। 10,000 कुछ तो लगा था। मैं बोला चलो यहाँ पे तो कुछ मिल जाता है यार, अगर मतलब सही सही है। सही। वो चीजें है कि यूरोप में ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सिस्टमेटिक वे में बनाया है कि हम्म। कल को मैं अगर मान लो, या उस्मान वहां से माल्टा से कहीं घूमने आया है, मान लो जर्मनी आया या पोलैंड या कहीं भी घूमने गया और बीमार हो गया, तो हाँ। इनफैक्ट मे भी उस टाइम पे पैसा पे करना पड़ सकता है, बट बाद में इंश्योरेंस कंपनी है सब रियम्बर्स कर देती है, पैसे करेक्ट करेक्ट वापस कर करेक्ट। देती है। तो वो चीजें बहुत अच्छी लगती है मुझे यहाँ पे इन्होंने हाँ। जो सिस्टम खैर बनाया है। तो खैर अभी क्या प्लान है अभी माल्टा से कोई इधर? अभी एक्चुअली प्लान है जर्मनी का। ओके। मतलब वो एक्चुअली क्यों है, क्योंकि मुझे लगता है वो काफी बड़ी कंट्रीज है और इंडस्ट्रीज वाइज भी मतलब काफी है, तो उसके वहां पे मतलब चीजें ऐसी है ना कि मतलब अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़िया होगी। बेटर देन बेटर मतलब ऐसा तुम्हें लगता पता है है कि ना मतलब मैं चलो।
मैं जर्मनी जर्मनी से ही अभी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये एक चीज मैं बताना पड़ेगा चाहता हूँ कि खैर कि बॉस जर्मनी अगर अगर आप जर्मनी आना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ का लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज। लैंग्वेज बैरियर है, अच्छा। जो कि डिपेंड डिपेंड करता है कि किस हम्म। फील्ड में काम कर रहे हो, बट मैक्सिमम फील्ड में लैंग्वेज बैरियर है। सही। अभी हम्म। रही बात बारिस्टा की, ठीक है, हम्म। तुम्हारा जो तुम्हारा बैकग्राउंड है, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, जो भी है, उस तरीके से तो जॉब यहाँ पे मिलना आपको मतलब हार्ड नहीं, इट्स नॉट टफ, ठीक है। हम्म। जॉब कॉन्ट्रैक्ट तो मिल जाएगा। अभी किस तरीके से वो लोग पे करेंगे, वो तुम्हारे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और रही बात, और एक चीज क्या रहता है कि अभी एक कॉमनली क्वेश्चन आता है, ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या है प्रोसेस, क्या है, कहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में भी आया होगा कि भाई अगर चलो मुझे जर्मनी जाना है तो कहाँ से स्टार्ट करूं, ठीक है। अगर हम्म। एक क्वेश्चन तुम मुझे पूछोगे, जो कि जो बंदा अभी गाइड कर रहा है लोगों को जर्मनी आने के लिए, तो मैं एक चीज क्या सजेस्ट करूंगा कि कोई भी रहे, ठीक है, अपना थोड़ा बहुत रिसर्च करो, जिस टॉपिक पे हमने शुरू में बात किया था, रिसर्च। सही। हाँ। फिर ये है कि जैसे अगर जर्मन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऐसी सिटी टारगेट करना पड़ेगा जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर उतना नहीं है, मतलब जहाँ जिस सिटी में डाइवर्सिटी है, ठीक है, करेक्ट। लोग लोग डिफरेंट कंट्रीज के हैं, वहां पे तुम्हें थोड़ा इजी हो जाएगा। और सही। दूसरी वर्ड में बोला जाए, जो बिग सिटीज हैं, जैसे हम्म। जर्मनी की अभी एक तो कैपिटल हो गया berlin, ठीक है, हम्म। और तुम्हारा म्यूनिक साइड हो गया, hamburg हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, और इधर डुसल्डोर्फ, क्लोन, ठीक है, जो ये बिग सिटीज है ना, ये सिटीज और भी होंगे काफी, हनोफा हो गया, हनोवर बोलते हैं जिसको, ठीक है। हम्म। ये सब सिटीज में क्या है ना, ये सब बड़ी बड़ी शहर है, वहां पे उतना लैंग्वेज बैरियर नहीं है। सही। तो अच्छा। ऐसी सिटी में टारगेट करो, ऐसे सही सिटी में सही। टारगेट करने से क्या होगा कि जॉब बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, जॉब मिलना आसान हो जाएगा। करेक्ट। फिर क्या आता है कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट तो आ गया, ठीक है, अब अप्लाई करना है। अभी हम्म। अप्लाई करना क्या हो गया ना कि जर्मनी ने बहुत ही इजी बना दिया है, जो अच्छा। एप्लीकेशन प्रोसेस है ना, बहुत हाँ इजी हाँ। बना दिया, वीसा प्रोसेस जो है ना, बहुत इजी बना दिया। अपना एक डिप्लो पोर्टल है, वहां पे हाँ। एप्लीकेशन डालना है, वहां पे वीसा फॉर्म हो गया, और किस कैटेगरी का चाहिए, किस कैटेगरी का आप वीसा अप्लाई कर रहे हो वो, और तुम्हारा डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर दो वहां पे। फिर वहां हम्म। पे एक बोलते हैं उसको प्रीलिमिनरी चेक अच्छा करके अच्छा अच्छा बोलते हैं अच्छा। उसको, हाँ हाँ। वो चेक रिव्यू करने के मतलब। बाद रिव्यू, हाँ रिव्यू, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह और पुरानी एक्सपीरियंस, सीवी, मोटिवेशनल लेटर, पासपोर्ट की कॉपी वगैरह सब करेक्ट वहीं करेक्ट पे करेक्ट। अपलोड हो जाता है उसी पोर्टल में। फिर वो लोग रिव्यू करके एक अपॉइंटमेंट डेट देते हैं। हाँ। उस अपॉइंटमेंट डेट में के दिन, जो भी डेट और टाइम रहेगा, एम्बेसी जाके, एम्बेसी हुआ या जो भी अपना एक वीएफएस, जो हाँ हाँ। डिपेंड करता है, कंट्री सही वाइज सही डिपेंड सही सही। करता है, हाँ कंसुलेट हाँ। में जाना है कि एम्बेसी में डायरेक्टली जाना है, कहाँ। आजकल फिर वीएफएस ही है, मतलब सारी चीजों का वही करता है। नहीं, माल्टा में डिफरेंट हो सकता है, माल्टा में शायद अच्छा, एम्बेसी शायद एम्बेसी मुझे से नहीं ही पता। होता है, क्योंकि हाँ हाँ। नहीं नहीं, माल्टा में एम्बेसी से ही होता है हर एक चीज, जहां तक हाँ, मुझे अच्छा अच्छा पता है। अच्छा। और वहां पे जाके बायोमेट्री देना पड़ता है, फिंगरप्रिंट वगैरह, और सही। मे बी थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, बट मेनली इंटरव्यू जहां तक है माल्टा में नहीं है, कुछ कंट्रीज में है जहाँ पे हम्म। प्रॉपर इंटरव्यू लेते हैं यार। जैसे नेपाल अच्छा। से जब अप्लाई करते हैं ना, हाँ, नेपाल में भाई ऐसे बैठा के, ठीक है, हाँ हाँ। बीच में विंडो रहता है, ठीक हाँ। है, ऐसे फेस टू फेस भी नहीं, बीच में अच्छा। विंडो है, ग्लास के पीछे बंदा, उधर इंटरव्यूअर है, ग्लास के शायद बाहर मैंने आप। ना वो जब स्किल पास 2 जो होता है ना माल्टा के लिए, तो मैंने हाँ, इस तरह इंटरव्यू दिया था। हाँ, अबू धाबी में। अपने नेपाल में, हमारे नेपाल में ऐसे ही है, इस तो तरीके से हमें एक्चुअली मैं इंटरव्यू उसको नहीं देना। देख पा रहा था, बट वो मुझे देख रहा था। नहीं नहीं नहीं, तुम देख सकते हो, मतलब अच्छा। नेपाल में जो है एम्बेसी में है, वो देख सकते हाँ। हो। बट ये रहता है कि फोन उठाना पड़ता है, वो पुराने जमाने का टेलीफोन नहीं, वहां पे वो लगा। हेडफोन वाला हिसाब था। ऐसा उन्होंने नहीं, वो दिया। तो एक मॉनिटर था, मतलब उसमें चीजें थी कि मतलब स्टार्ट दबा के और हेडफोन था। उसने पूछा कि आप, मेरी आवाज आ रही है? फिर मैंने बोला हाँ आ रही है। तो फिर मतलब चीजें, मतलब देखा ना कि मैं कैसा बैठा हूँ। मैं उसको नहीं देख पा रहा था, बट वो मुझे पूरी मेरी बॉडी लैंग्वेज को सब सारी चीजें जज कर रहा था, देख रहा था, बात कर रहा था। तो मुझे जो जो क्वेश्चन पूछा मैंने आंसर दे दिया फटाफट फटाफट। जैसे मैंने वहां से एग्जिट किया है,
तुरंत मेरे को ईमेल आया कि बस कंप्लीट पास, बोला वाह। पास, मतलब ऑनलाइन टेस्ट जैसा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया यार। नहीं वही चीज है, नेपाल में हमारा उधर इंटरव्यू, बट माल्टा में ऐसा कुछ है नहीं जहाँ तक मतलब मेरा एक्सपीरियंस सही है, सही मेरा सही नॉलेज सही। है वो नहीं, बस जाके बायोमेट्री वगैरह देना पड़ेगा क्योंकि वो लोग ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं हर एक चीज। सही सही सही। फिर नेक्स्ट मे बी विद इन 1 वीक 2 वीक, डिपेंड करता है कितना उनके पास अभी होता है ना प्रेशर है। हम्म। और उस हिसाब से वो लोग तुम्हें वीसा दे देते हैं। उसके बाद वीसा आने के बाद भाई अप टू यू कब जाना है, तुम्हारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट कब से स्टार्ट है, उस हिसाब से अपना वो देखना रहता है। फिर आती है बात एकोमोडेशन वगैरह, तो कभी कभी रहता है कि हॉस्पिटैलिटी लाइन में कंपनी एकोमोडेशन भी उनका रहता है, मतलब प्रोवाइड हम्म। करते हैं। तो नहीं प्रोवाइड करेंगे फिर खुद से सर्च करना पड़ेगा, सही। तो उसका अलग ही झमेला रहता है। हाँ खैर, हाँ हाँ बट हाँ। ये चीज यही है, प्रोसेस यही है। और इसमें अभी लोग, कोई जरूरत नहीं है कि इसमें हेल्प ही चाहिए किसी एजेंसी का या किसी मतलब सही। गाइडेंस ही चाहिए रहता है, खुद भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। खुद भी ट्राई कर सकते हैं लोग। वो कर मतलब अप टू देम है कि अगर थोड़ा, जहाँ बोलता है ना हाँ अपने मतलब अपने उधर बोलता है जहाँ राह है वहाँ चाह है करके, कि सही जहाँ सही चाह है सही। वहाँ राह है, कुछ तो है ना ऐसा अपना मुहावरा। खैर, वो तो भाई अभी सब अपने ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से लोगों को थोड़ा मेहनत करके वो करना है, हाँ हाँ, सीखना मतलब है। थोड़े बहुत रिसर्च करके। हाँ, थोड़ा वो और करके जैसे आप आगे। जैसे लोग गाइडेंस दे देंगे तो और अच्छा हो जाता है, इजी। नहीं, जैसे कि हम आपने हम आपने मुझे बोला कि मतलब आपके लिए मतलब एक पीनेस है, बट मेरे लिए एक्चुअली बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। नहीं नहीं, वही वही चीज है यार, ऐसी बात नहीं। मेरा मेरा काम है, देखो मैं खैर सही। गाइडेंस प्रोवाइड करना है मुझे, ऐसा करेक्ट। नहीं है कि भाई मुझे किसी को वो करके, मुझे जो चीजें हैं मैं सीधे बोल देता हूँ यार कि सही सही। अभी अभी रिसेंटली मुझे बांग्लादेश से कुछ मैसेज आया था। अच्छा। उधर हमारे द जर्मन गाय का जो फेसबुक पेज है वहां पे पोस्ट, मतलब उधर हम्म। मैसेज आया। तो बंदे पूछ रहे हैं कि जर्मनी ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो भाई, अगर तुम ऐसे ऐसे बंदे से पूछ रहे हो जो जर्मनी में है, तो वो तो ऑब्वियस बोलेगा यार जर्मनी ठीक है। हम्म। फिर मैं उसको बोल पूछा भी क्या है तेरा, मतलब तुम्हारा क्या प्लान है, कैसा है। हाँ। और फिर वो बंदा अभी आयल्स वगैरह दिया नहीं है, बोल रहा है कि मैं मतलब जानना चाहता हूँ कि वीसा का वेटिंग टाइम कितना है। हम्म। और बांग्लादेश में काफी ज्यादा है वेटिंग टाइम, जैसे हमारे उधर तो 2 to 6 मंथ बोल रहे हैं अभी, इस समय अच्छा। 2 to 6 ओहो। मंथ है नेपाल में। इंडिया में भी लगभग लगभग वैसे ही है अभी वेटिंग टाइम। हम्म। लेकिन बांग्लादेश में मुझे याद है आज के कुछ 4 साल पहले 1 साल वेटिंग लिस्ट था। अच्छा, मतलब अभी जहां तक मैंने देखा था कि मतलब अगर बांग्लादेश का नेशनल है तो वो इंडिया में आके अपॉइंटमेंट नहीं लेता था, मतलब एग्जांपल माल्टा का मैंने देखा था, जर्मनी का मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, वहां पे अभी वही है, कंट्री वाइज डिफरेंट डिफरेंट हाँ। वो है, और चेंजेस भी होते रहते हैं ना। तो उसको मैंने वही बोला यार ऐसी बात नहीं है, पहले तो तू प्रिपेयर तो कर। ठीक है, पहले भाई ऐसे वीसा वीसा आना मतलब लास्ट स्टेप है यार वीसा के लिए सही अप्लाई, सही उससे पहले सही। तुझे ऑफर लेटर वगैरह लाना पड़ेगा वो हाँ। फिर। अब भाई तुम गाइडेंस मेरे से लो या ना लो वो तो फर्क नहीं पड़ेगा यार, वो तो भाई तुम कुछ नहीं, कुछ रिसर्च नहीं किए हो, नहीं, पूछ रहे एक हो छोटा वीसा। सा चीज होता है ना कि पहले ग्रोसरी जाओ, आज क्या खाना है डिसाइड हाँ, करो, उसके बाद जाके चीजें लाओ घर पे पकाओ फिर खाओगे ना। वही चीज हुआ ना, मतलब ये नहीं है कि मैं उसको बुरी तरीके से आंसर नहीं दिया, वो बंदा मतलब कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा था हाँ कि वो मैंने बेस्ड भी ऑन देखा है, काफी ऐसा होते हैं। बेस्ड ऑन वीसा टाइम, ठीक है, जो हम्म। वेटिंग टाइम है उसके हिसाब से वो कंट्री डिसाइड करेगा किस कंट्री करेक्ट। में अप्लाई करना है। हाँ। तो मैं तो थोड़ी देर तो मैं भाई अच्छी अलग तरीके का पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे कोई बंदा पूछ रहा है कि डिपेंडिंग ऑन वीसा वेटिंग टाइम वो हम्म। कंट्री डिसाइड करेगा कि सही जर्मनी ही ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया की कहाँ जाना है, वो सब वो उस तरीके से। मैं बोला अच्छा भाई सही ठीक सही है। सही सही। तो एक काम कर, पहले आयल्स दे, हम्म। आयल्स में कोशिश कर 6.57 ले आ। ठीक है। हम्म। अगर जर्मनी, अगर तुझे इतना ही वेटिंग वेटिंग लिस्ट नहीं जाना है, वेटिंग लिस्ट में या वेटिंग हम्म। उतना नहीं करना है, तो तू ऑस्ट्रिया ट्राई कर सकता है। ऑस्ट्रिया भी अच्छी है, अच्छा जगह है रशिया। यार, वहां पे सही। ट्राई कर सकता है। तो वो चीज है, उसको दिमाग में लग गया कि हाँ भाई तो सही बोला है फिर थैंक्स बोल के चला गया, बोला है कि मैं जब आयल्स देके फिर आपको कांटेक्ट करूंगा। मैं बोला चल अच्छा। ठीक है हाँ मतलब वो ये होता है ना कि आइल्स दिया आपने तो आपको भी पता चलेगा ना कि हम कितने डीपर है। हाँ, वही वही चीज है, इसी वजह से जैसे अभी मेरा काम क्या रहता है कि जो जो चीजें फैक्ट होती है ना मैं सीधे बोल देता हूँ। हम्म।
शुरू में ही लगभग जब फर्स्ट कंसल्टेशन लेते हैं ना, उस टाइम पे पता चल जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है ना कि उसी में पता चल जाता है कि तुम ट्राई करो या ना करो करके। सही ठीक सही है। सही। और मैक्सिमम केसेस में मैं बोल भी देता हूँ, यार आप मत ट्राई करो, नहीं हाँ होगा आपका। है। सही और सही। रिजल्ट लास्ट में वही होता है, वीजा हाँ रिजेक्ट हो जाता है। तो अब भाई मेरी मेरी गलती तो नहीं है ना वहां पे, मैं तो बोला था यार, तुम्हें वार्न किया था मत ट्राई करो करके। हम्म। है। सही सही। तो वो रहता है। अब अभी कैसा चल रहा है लाइफ कंपेयर टू लाइफ तो मतलब पुणे बोलते हैं ना कि हाँ, पुणे और माल्टा? अभी अब ऐसी है ना कि मतलब शुरुआत मैंने वहां से पुणे से, मतलब दुबई, दुबई से माल्टा, माल्टा से अभी और ऐसा मतलब न्यू चैलेंजिंग, मतलब मैं हम्म। कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब कुछ ऐसा हो, सब सारी चीजें है स्टडी करके, उसके बाद में थोड़ी बहुत नॉलेज लेके ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ। जैसे कि आपने अभी मुझे बहुत सारी चीजें गाइड किया कि मतलब बेसिक चीज क्या होती है, जैसे कि आपने बोला लैंग्वेज बैरियर होता है, तो मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेसिक तो होना चाहिए ना, मतलब सीखना। तो एक्चुअली वो बहुत अच्छा लगा मुझे वो पॉइंट्स, और उसके हिसाब से मतलब मैं थोड़ा चूज करूंगा, मतलब काम वाम नहीं किस तरह क्या नहीं करना है। नहीं, वो चीजें है क्योंकि मैं भाई मैं अभी चाय तो खैर चाय लवर था, हूँ और रहूंगा। बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा चेंज हो गया है यहाँ पे भी। कॉफी एडिक्टेड हो गए हैं। ठीक है। हाँ क्योंकि चाय बनाना इज लाइक थोड़ा करेक्ट। टाइम जब कोई लगता चाय है। बना के देता है ना तो पीना अच्छा लगता है, खुद से बनाना नहीं होता हाँ, चाय। थोड़ा टाइम टाइम ज्यादा लगता है, और फिर यहाँ सही पे सही सही। उतना उतना टाइम हम्म। नहीं मिल पाता है। तो खैर कॉफी, और जब हम कॉफी ऑर्डर करते हैं तो मैक्सिमम टाइम पे तो हम जर्मन में ही ऑर्डर करते हैं। ठीक है। सही। जो अच्छा अच्छा। बरिस्टा वगैरह रहता है, इसलिए मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है कि अगर बेसिक जो हाँ। रहता है ना, अगर बेसिक जर्मन आ रहा है कि तुम बातें समझ आए, बोलना तो है नहीं यार, क्या बोलना है हाँ तुम्हें उधर। समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या मांग रहा है ये। समझ में आ रहा है क्या मांग रहा है, और ऐसा जैसे अपने एक्सपीरियंस जो रहता है ना अपने फील्ड में, लोगों को एक वर्ड बस पता चल रहा है ना, मालूम है क्या मांग रहा है वो, बस सही। एक वर्ड पकड़ना। हाँ और भाई नॉर्मली तो कॉमन वर्ड्स वगैरह ही यूज करते हैं ना कॉफी ऑर्डर करते टाइम पे भी वो। तो अगर A1 A2 लेवल का जर्मन आ रहा है, क्योंकि मुझे मुझे मैंने लास्ट ईयर किसी को गाइड कर रहा था जो एज ए बरिस्टा यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, और उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया था, बट उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं था। अच्छा। लाइक होता ना, ना तो डिप्लोमा था, ना तो बैचलर, हम्म। कुछ नहीं था। ठीक है, जस्ट हम्म। वर्क एक्सपीरियंस था। तो कभी कभी यहाँ पे क्या रहता है ना, ये जर्मनी अपना है जो है, ये ब्यूरोक्रेटिक कंट्री है। तो सही। यहाँ पे बहुत रहता है ना, ये डॉक्यूमेंटेशन को लेके इनको चाहिए ही चाहिए रहता है कुछ चीजें। ठीक है। हम्म और अगर फुलफिल नहीं कर पाए तो रिजेक्ट। ठीक है। तो हम्म। सैडली उनका वीसा रिजेक्ट हो गया था। बट अच्छा। ये चीजें मैंने ये चीजें जीरो नोटिस था, किया कि उनका उनको जर्मन जो जर्मन था ना जीरो। जीरो था, बिल्कुल नहीं आता था। हाँ बट स्टिल हाँ। सी गॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें कि अगर थोड़ा बहुत आ रहा है, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, तुम्हारा जो हम्म। क्या एजुकेशन है, जो तुमने कैटरिंग मैनेजमेंट किया हाँ है। हाँ। ठीक है। उससे तो भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो वीजा तो ऑलमोस्ट श्योर है। ठीक है। हाँ, क्योंकि भाई रिजेक्ट करने का रीजन तो मिलना चाहिए ना उनको। सही। कोई कोई रीजन होना चाहिए ना। क्या रीजन देंगे यार? हाँ जिस सही बंदे सही के सही। पास 8 8 साल 10 10 साल 15 15 साल का जो भी रहता है ना, 12 साल 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस प्लस बैचलर डिग्री है, सब कुछ है, उसको रिजेक्ट करने की रीजन है। बट ये चीज होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के हम्म। लिए मे भी कंपनी वाले तुम्हें पूछ सकते हैं कि जर्मन कैसा है। हम्म। बट यहाँ पे अब जब मैंने बोला ना बिग सिटीज टारगेट करने के लिए, क्योंकि बिग सिटीज में तुम्हारा लैंग्वेज बैरियर उतना नहीं रहता है, उतना अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब जर्मन नहीं। और जो ये बड़ी बड़ी चेन रहती है ना, हम्म। अ, जैसे स्टारबक्स, तुम्हारा हाँ ड्रीम, हाँ। वहां पे भी ट्राई कर सकते हैं। वहां पे सही भी सही। वो है, चांसेस है वहां पे भी होने का। तो बहुत सारी वो है, तो उस तरीके से प्लान करके फिर फर्दर वो करो, वो हो हम्म। जाएगा। ऐसा वो नहीं है कि टफ है वो है। सही सही। सो खैर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यार टाइम देने के लिए। मजा आया बात करके, और आई आई होप हमारे जो व्यूअर हैं उनको भी मजा आया होगा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा हिंदी या लगातार 1 घंटा हिंदी तो मैं बहुत रेयरली बोलता हूँ, मतलब सही बोलता सही। था पहले। और हम्म। अभी तो खैर हिंदी में मतलब मिलते हैं दोस्त लोग तो बात होता है, बट इतना नहीं। आई होप मैंने कुछ गलत वगैरह नहीं बोला होगा, या नहीं यार, आपकी हिंदी तो एकदम बढ़िया है। वो तो मुझे मालूम है यार। मैं मैं हैदराबाद में जब था ना, हैदराबाद में तो वहाँ पे काफी हैदराबादी हिंदी मजा आता था, क्या मियाँ
ऐसा नको करने का। तो नहीं मतलब हिंदी तो नहीं, वो उनके खैर। जो स्लैंग लैंग्वेज है ना, बहुत मतलब अरे होता है, फनी बहुत टाइप का है। बहुत मीठा है यार अगले हो एंड गए अरे क्या यार, क्या तभी हाँ बात कर रहे तुम ना। एंड दे आर लाइक आई मिस मजा आ जाता हैदराबाद मैन, आई मिस हैदराबाद, आई मिस बिरयानी। है। खैर कभी ना कभी तो जाना होगा ही। बट आई रियली अप्रिशिएट कि तुमने टाइम दिया और हमने ये पॉडकास्ट बना पाए। और आई होप बाकी लोगों को भी काफी चीजें सीखने को मिली होगी। और उस्मान की लाइफ से एक चीज तो मैंने नोटिस किया कि भाई लाइफ में डिफरेंट फेज आता है, ठीक हाँ, है। कभी अप्स डाउन होते रहते हैं, वो हर एक करेक्ट। लाइफ में होते हैं। लेकिन गिव अप करना इज समथिंग हमें वो हटा देना चाहिए अपने लाइफ से, ठीक है। नहीं नहीं, स्ट्रगल सही बात है। स्ट्रगल रहेगा यार, स्ट्रगल रहेगा। इमेजिन हाँ, करो पुणे पुणे का बंदा, ठीक है, वहां से अबू धाबी, दुबई, अभी माल्टा में, फिर जर्मनी, होपफुली नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में जर्मनी भी आ सकते हैं। होपफुली। हम में भी रिकॉर्ड करेंगे जर्मन लाइफ, इन पर्सन रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसी को नहीं पता है यार, लेकिन ये चीजें मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी कि भाई ऐसा इजी नहीं रहता है कुछ भी चीज। और तुम्हारे में एक चीज और मैंने जो चीज ये जो सीखने का चाह रहता है ना, कि भाई मुझे इस कंपनी में आज हाँ, इंटरव्यू देना है, इसके लिए मुझे पहले थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो चीजें बहुत अच्छी है यार, वो चीजें लोगों को फॉलो करना चाहिए। हम्म, और सबसे मेन बात, ठीक है, खुद को खुद को एक स्टेज पे जब पहुंच गए हो ना, तो कोशिश यही करो कि उससे ऊपर ही जाने के लिए। जो चीज अभी उस्मान के अंदर वो भी है कि हम्म। दुबई में जब था तो वहां पे सैलरी, चलो दुबई में सैलरी सही। बढ़िया बढ़िया मिलता है, वो है। बट अगर तुम नेक्स्ट जॉब हंट पे जा रहे हो तो वहां पे तुम्हें उससे ज्यादा, कोशिश यही रहता है कि भाई उससे ज्यादा होना चाहिए। तो उस तरीके से खुद को एक ढाल बनाओ, वहां से आगे वो करो, आगे बढ़ते जाओ। वो चीज मैंने उस्मान में देखा कि बहुत ही अच्छा है।